शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 28 दिसंबर 2021 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व जो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, मीठे बच्चे, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न चेतन शक्ति। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, अविनाशी आत्मा हूं। देह तो विनाशी है, शरीर का भान छोड़ दो। बस एक शिव बाबा को याद करते करते अब घर वापस जाना है, अपने शांति धाम में, अपने निर्वाण धाम में, अपनी ज्योतियों के देश में। बाबा कहते हैं इस अवस्था को जमाने में ही बहुत मेहनत है। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ही ना पड़े कि क्या लिखा था। ठीक वैसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने मन के रजिस्टर को रोज साफ करो, तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। क्योंकि सच्चाई और सफाई तो सभी को पसंद है ना। इसलिए एक दिन के लिए किए हुए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी ना रहे, रेखा भी नहीं रहे। बस बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगा दो, तो रजिस्टर साफ रहेगा। और जब रजिस्टर साफ रहेगा तो साहिब भी राजी हो जाएगा, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी। शिव बाबा समझाते हैं कि आत्माएं मूल वतन में स्टार के माफिक रहती हैं। जैसे आकाश में सितारे रहते हैं, ऐसे ही मूल वतन के बाद है ब्रह्मा विष्णु और शंकर की पुरियां, जिसको सूक्ष्म वतन सटल वर्ल्ड कहा जाता है। साकार वतन में आत्माएं शरीर धारण करके सुख दुख का पाठ बजाती हैं। और इसी प्रकार 84 का चक्र इसी साकार वतन में होता है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब सुख और शांति थी, पवित्रता थी। अभी मनुष्य दुखी है, तो फिर अपने घर को याद करते हैं, उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें ये जो ज्ञान मिला है, सारा दिन तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान टपकता ही रहना चाहिए। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर द्वापर कलयुग में विकारी और पुजारी बन गए। ज्ञान सागर बाबा तुमको ये नया ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया है। बाबा ने सीढ़ी के चित्र पर बहुत बच्चों को समझाया है कि इस पर ध्यान देना है। सिर्फ कोई चित्र के सामने आकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। सारी रात बुद्धि में ये चलता रहे।
कि जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है, वो ये ज्ञान उठाएंगे ही नहीं, ना ही उन्हें समझ आएगी। बाबा कहते हैं, तुम्हें सेवा का शौक होना चाहिए, कल्याण करने का शौक होना चाहिए, परंतु अगर तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं करते हैं। पहले तो जीवन में धारणा होनी चाहिए, तो धारणा भी नहीं करेंगे तो सर्विस भी नहीं करेंगे। अगर जीवन के अंदर इन दिव्य गुणों को, इन ज्ञान को धारण करेंगे तो बाबा कहते हैं कि मैं सर्विस पर भी भेज दूं। जिनको सर्विस का शौक है वे तो दिन रात सर्विस करते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चे नदियां हैं। बाबा कहते हैं ये शो दिखाना है, क्योंकि नदियों का काम तो बहना है ना, पवित्र करना है ना। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन इस ज्ञान में सभी की वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि राजाई तो स्थापन होनी ही है। बाबा ने कहा कि सीढ़ी में भी दिखाया है, सतयुग श्रेष्ठाचारी और पावन था, वही भारत अपतित और भ्रष्टाचारी और दुर्गति को पा गया है। सब दुर्गति को पाए हुए हैं। तब तो बाबा आकर सद्गति करते हैं। शिव बाबा से योग हो तो जरूर नशा चढ़ेगा, पद भी ऊंच मिल जाएगा। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो मिलेगा, जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा। नहीं, सर्विस का शौक रखना चाहिए। शरीर पर तो भरोसा नहीं है ना। आगे चलकर नेचर क्लेमिटीज भी बहुत जोर से आती रहेंगी, तो फिर खाली हाथ जाएंगे क्या? अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते हैं। तो भीतर में ये डर रहना चाहिए कि योग की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाएं, फिर औरों को भी बनाना है। सर्विस का शौक रखने से फिर परमपिता परमात्मा की मदद भी मिलती है। जितना पाप की सर्विस करेंगे उतना फिर भीतर में ताकत भी मिलती जाएगी, आयु भी बढ़ेगी, खुशी का पारा भी चढ़ेगा, नामी ग्रामी भी होंगे, अपने कुल में ऊंच भी कहलाएंगे। रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े, बहुत भारी कमाई है ये। बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे ही याद पड़ते हैं। तो अमृत वेले विचार सागर मंथन करके, मंथन का डांस अच्छा करना चाहिए। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े, फिर रिवाइज करें, उसके बाद आकर मुरली पढ़नी चाहिए। बाबा ने समझा ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। एक ही घर में से एक ज्ञान का भांति होता है, दूसरा नहीं भी होता, तो फिर क्या होता है? थोड़ी खिटपिट भी चलती ही होगी। ये सैपलिंग लग रही है, बाबा समझा रहे हैं। हम पूज्य से पुजारी कैसे बने? ये राज बड़ा समझने का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहें तो बड़ी फास्ट स्पीड से आगे जा सकते हैं। जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते हैं उनको फल भी जरूर जास्ती मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, उन्हों को सर्विस में बड़ा मजा आएगा और शिव बाबा मदद तो करेंगे ही। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला ही करता है।
ए व्यापार विरला व्यापारी, क्योंकि ये साथ में जाने वाला व्यापार है। तो सारा दिन बुद्धि में यही फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। ये खुशी है सारी भीतर की, आत्मा को खुशी होती है ना। ओहो, हमको बाबा मिला है जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो मुझे मिला है। बाबा को तो तरस पड़ता है ना, रहम आता है। अगर हम कहीं इधर उधर अपना समय व्यर्थ गवाते हैं तो बाबा को तरस आता है। बाबा समझाते हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार तो मुझे आना ही पड़ता है, आना पड़ता है सद्गति देने के लिए, क्योंकि ये है दुर्गति की दुनिया। अगर हम किसी से पूछें कि क्या तुम दुर्गति में हो, तो कहेंगे नहीं, हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, क्योंकि दूरदृष्टि नहीं है ना। हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। ये बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। तो उस परम पिता परमात्मा की याद में अपने जीवन को दांव पर लगा देना है। जीवन के दाता, सांसों की स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलारा, दिल से हम कहते, दिलो जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों से प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। परमपिता परमात्मा महीन पवित्रता की हमें व्याख्या समझाते हैं कि पवित्रता है क्या। तुम स्वयं व्यर्थ संकल्प करते हो, एक तो वो, और दूसरों को ऐसा बोल के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बन जाते हो, तो ये भी अपवित्रता है। तो बहुत बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ॐ ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः।